नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। ज़बरदस्त वीडियो दोस्तों शेयर कर दीजिए। जी हाँ, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज़बरदस्त न्यूज़ देख रहे हैं, ये हाई कोर्ट का दोस्तों आदेश है। हाई कोर्ट के रिट पिटिशन आज हुई है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज तारीख है 29 तारीख। जी हाँ, 29 तारीख को आप देख सकते हैं, 29 तारीख। और यहाँ पर शाम 4 बजे दोस्तों ये हुआ। रविंद्र मैथाली जी, यहाँ पर एक और देखिए यहाँ पर क्या हुआ। हाई कोर्ट का सख्त रुख। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2008 के आदेश की अवहेलना पर सरकार से कठोर सवाल पूछा है। भैया, कोर्ट ने कहा कि राज्य आदेश पर बैठ नहीं सकता। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदारी जो अधिकारी हैं उस पर अवमानना में चार्ज फ्रेम हो सकते हैं। अगली सुनवाई 20 नवंबर 2025 को होगी। और अभी तो जरा रुको, अभी तो दोस्तों महत्वपूर्ण न्यूज़ देंगे हम आपको। पूरा मैटर क्या है दोस्तों वो भी हम बताते चल रहे हैं। उत्तराखंड उपनल संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए दोस्तों आज हाई कोर्ट में यहाँ पर केस था। क्यों, एक तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक तरफ तो आप उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए आप अलग नियमावली, अलग विशेषज्ञ समिति बना रहे हैं, तो वहीं संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए आप अलग नियमावली और अलग विशेषज्ञ समिति बना रहे हैं। जबकि एक ही उद्देश्य है, एक ही चीज़ है, तो फिर ये दोहरे मापदंड क्यों हैं। और बताना मैं आपको ये भी चाहूँगा दोस्तों, बिहार में करोड़ों नागरिकों की SIR में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 6 महीने में निपट गया। और उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी जिनका मानदेय भुगतान एक क्लिक से ट्रेजरी से होता है, शासन पिछले 1 साल से इनका वास्तविक आंकड़ा नहीं जुटा पाई है। जबकि हाईकोर्ट में कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2018 में सरकार द्वारा सैनिक कल्याण के माध्यम से भी जमा करा दी थी। आखिर यह कब तक संख्या जुटाने का ये कब तक जुमलेबाजी चलेगी। फिर दोबारा से दोस्तों हाई कोर्ट के आदेश पर ये पूर्व में हुआ था कि ये दे दिया है कि भाई कितने लोग हैं, अब तक इन पर सही डाटा ही नहीं मिला है। देखिए, सभी लोगों की मांग है दोस्तों, नियमावली बनने तक समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। मैं बात कर रहा हूं, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने भी कहा है, अगर कर्मचारी की दोस्तों हितों की हो रही अनदेखी तो 10 तारीख से 10 नवंबर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जी हाँ, इससे पहले दोस्तों हाई कोर्ट में जब ये हुआ तो उस समय दोस्तों नियमितीकरण में देरी पर हाई कोर्ट ने उस टाइम भी सख्ती दिखाई थी। और आज ठीक शाम 4 बजे भी आपके उपनल संविदा कर्मचारियों के लिए पक्ष में दोस्तों ये फैसला गया है, उसमें भी आज भी सख्ती दिखाई है। तब उन्होंने ये कहकर जान बचा ली थी कि सर, हमने 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, तेजी से काम हो रहा है, हमने उसके लिए अलग विशेषज्ञ समिति बनाई है, इनके लिए अलग विशेषज्ञ समिति बनाई है, हम नियमावली बना रहे हैं। ये सब चलता रहा, लेकिन आज दोस्तों कोई बहानेबाजी नहीं चली। हाईकोर्ट का आदेश है। और कोर्ट में जब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब जल्दी से जल्दी डेट मिलने लग जाए तो समझ लीजिएगा, ये ऐसा कहते हैं कि कोर्ट को जो आदेश देना है वो तो देना ही है। वो तो उसने पहले ही निकाल के रख लिया कि भाई हाँ, मुझे ये आदेश देना है, ये मुझे करना है। यानी कि फाइनल डिसीजन दोस्तों आने वाला है। फिर एक और मौका दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, भैया आप बता दो, कागज नत्थी दे लो, जो बोलना है बता दीजिए। 20 नवंबर को, जी हाँ 20 नवंबर को फिर दोबारा से दोस्तों यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट में फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी वो होगा। अब देखिए यहाँ पर 2018 की नियमावली क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए 2018 में साफ साफ क्या रखा है, 2018 यहाँ पढ़ लीजिए, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। 2018 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उपनल कर्मियों को 1 वर्ष के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में पुष्टि की और राज्य सरकार के संबंधित याचिका को खारिज कर दिया था। यानी कि 2018 में नियमावली भैया आ जानी चाहिए थी, 2018 में आप लोग नियमित हो जाने चाहिए थे। 2018 में दोस्तों आज लगभग 7 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार जस की तस बनी हुई है, कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। यह हाई कोर्ट के सख्त आदेश हैं, इसको आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, एकता बनाए रखिए। आप लोग निश्चित रूप से दोस्तों नियमित होंगे। 6 माह में नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए सरकार। हाई कोर्ट का सख्त, उत्तराखंड में ठेके आउटसोर्स कर्मियों को भी मामला है। हाई कोर्ट ने निर्णय दिए। अपने निर्णय में कोर्ट ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता 15 साल से निरंतर सेवा दे रहे हैं, सरकार स्वयं नियम बनाने की प्रक्रिया में है, ऐसे में फिलहाल उनके पद को विज्ञापन से भी अलग रखा जाए। ये आज भी बात है। अदालत ने दोस्तों ये स्पष्ट किया कि 6 माह में नियम बना जाए, उसके बाद याचिकाकर्ता के नियमितीकरण निर्णय लिया जाए। तब तक वह अपने पद पर कार्य करते रहेंगे और पूर्ववर्त वेतन पाते रहेंगे। लेकिन सवाल वही है कि आखिर
कब तक ये जुमलेबाजी चलती रहेगी, कब तक दोस्तों ये सब चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ, आप लोग निश्चित रूप से नियमित होंगे। देखिए, देर हो सकती है, 1 महीना 2 महीना लेट और हो सकता है, लेकिन अंततः दोस्तों सरकार को फैसला इस पर लेना ही होगा। 2027 में इलेक्शन है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि बस साल 6 महीने में इलेक्शन है, मतलब बिगुल बच जाएगा इलेक्शन का। और ये आप लोगों के लिए दोस्तों फ़ायदेमंद है, फ़ायदे में है। 20 नवंबर को फिर दोबारा से हाई कोर्ट में दोस्तों हो सकता है मामला। और यहाँ पर दोस्तों उपनल कर्मियों ने दी 10 से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। जी हाँ, नियमितीकरण को कह चुके हैं, लेकिन अफसरों की सुस्ती कह लीजिए, लापरवाही कह लीजिए, इससे कर्मचारियों का भविष्य कहीं ना कहीं अंदर में है। लेकिन उपनल महासंघ के प्रदेश जो कार्यकारिणी आहन पर देहरादून जिला कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक हो चुकी है, जिसमें गणेश गोदियाल जी ने कहा कि सरकार का मंतव्य स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। जिला महामंत्री रमेश डुबाल ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री के नियमितीकरण के पर भी 7 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से उपनल कर्मी कहीं ना कहीं आक्रोशित है और 10 तारीख से दोस्तों आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इधर 10 तारीख को आंदोलन है और 20 तारीख को कहीं ना कहीं दोस्तों आपका हाई कोर्ट में फिर दोबारा से एक बार फिर यहाँ पर पैरवी होनी है। तो देखते हैं दोस्तों इस बार क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ और अपनी जबान पर अटल हूँ, आपका लोगों का नियमितीकरण होगा, ठीक है। और हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 10 साल कर्मचारी वाले का नियमितीकरण हो, उसमें 10 साल सिर्फ कोर्ट ने कहा है कि कम से कम 10 साल करने वालों का नियमितीकरण हो। इसका मतलब ये नहीं कि केवल 10 साल वालों का ही हो, इन दोनों बातों में फ़र्क है। 5 साल वालों का भी हो सकता है, 7 साल वालों का भी हो सकता है। अब वो देखने वाली बात होगी दोस्तों क्या होगा, इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं ही अपने यूट्यूब चैनल पर जानकारी दूंगा। तो वीडियो को दोस्तों कर दीजिए शेयर और दिल से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।